गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। बात करते हैं 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की। बिहार शिक्षक नियोजन अपडेट। इसमें जितने भी फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, सिर्फ बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है, जेलखाने का रास्ता क्यों नहीं, पूछता है सुशासन के राज्य का एक जेन्युइन अभ्यर्थी जिनका हक सिस्टम के साथ मिलकर यह असामाजिक तत्व खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो बहाली प्रक्रिया हुई है, जो काउंसलिंग हुई है, फाइनली फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में इतने फर्जी अभ्यर्थी है कि जिसमें जेन्युइन अभ्यर्थी का कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेरिट कम होने के बावजूद भी, हर चीज़ सही होने के बाद भी वो इस बहाली से बाहर है। 94,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नालंदा ने इस्लामपुर, एगंकरसराय, बिंद, सरमेरा, नूरसराय, चंडी और बेन ब्लॉक के 26 उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराने का आदेश दिया है। और ये खुद शिक्षा मंत्री ने दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके बताया कि इतने लोगों पे, इतने जगह के ब्लॉक के अभ्यर्थियों पे एफआईआर किया जाए दिया है। अधिकांश ने जाली सीटीईटी बीटेट प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। विभाग ने इस मामले की जांच के लिए डीएम नालंदा से अनुरोध किया है। और मैं उनके ट्विटर को दिखाती हूँ, जिन्होंने ट्वीट करके बताया गया है इस कार्य को करने के लिए। ये संजय कुमार का ट्विटर हैंडलिंग है। ये जो ब्लू टिक का मतलब है कि वेरीफाइड, ट्विटर के द्वारा वेरीफाइड किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नालंदा हैज ऑर्डर टू लॉगिंग ऑफ FIR engaged 26 candidates from Ismailpur, Egankarsaray, Bind, Sarmera, Noorsarai, Chandi has been blocked. Most have used forget certificate, seated BTED certificate. DEPT has requested DM Nalanda to get the matter investigated. उन्होंने कहा है कि 26 जो हमारे अभ्यर्थी है, जिन्होंने CTET और BTET का सर्टिफिकेट फर्जी देकर इस बहाली में शामिल हुए, उनके खिलाफ FIR किया जाए। और ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर फर्स्ट फेज में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर FIR होता तो शायद सेकेंड फेज में लोग नहीं शामिल होते, और शायद उस नहीं शामिल होने की वजह से जेन्युइन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें हो जाता। बात करते कल जो ट्विटर कैंपेन था, बहुत ज़्यादा सफल रहा। और आज है हमारे जो थर्ड चरण की काउंसलिंग के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज शाम ये खबर आ जाएगी कि कहाँ पे कैसे थर्ड फेज की काउंसलिंग होगी, कहाँ कहाँ क्या शेड्यूल है। सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। शिक्षक अभ्यर्थियों का भाग का आज हो सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में एक खलबली है कि थर्ड फेज की काउंसलिंग शेड्यूल जल्द आए, क्योंकि लास्ट है अगस्त। और हम सभी की एक ही प्रे है गॉड से कि जल्द से जल्द सारी काउंसलिंग प्रक्रिया और जितने भी जेन्युइन अभ्यर्थी है उनका इसमें काउंसलिंग होकर चयन पत्र उनको दे दिया जाए। छठे चरण में हुए चयन शिक्षक अभ्यर्थियों का भाग का फैसला शुक्रवार को हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक नियोजन में जो भी शिकायतें हैं उनके निपटारे को लेकर विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DEO से बात करेंगे। इस दौरान शिक्षक नियोजन के हर मुद्दे पर विस्तृत बात होगी। बैठक में जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा, उन पर भी फाइनल आदेश मिलने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। विभाग के अधिकारिक व कर्मी उसी हिसाब से सारी तैयारी कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों का मानना है कि पहली से पाँचवीं तक के शिक्षक नियोजन में अकेले बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में 6 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी TET प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा है। अगर हम बात, जबकि जिले भर के 100 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहा। आपके पास है 38 जिला और एक ब्लॉक में 6 अभ्यर्थी अगर आपको मिले हैं फर्जी, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके 38 जिला में इतने सारे ब्लॉक और पंचायत और नगर निगम, नगर परिषद मिलाकर कितने अभ्यर्थी होंगे। हम लोग श्योर तो 35% नहीं कहेंगे, लेकिन 100% गारंटी के साथ कहेंगे 25% फर्जीवाड़ा अभ्यर्थी इसमें शामिल है। जब एक जिला में 100 हो सकता है, पूरे मिला करके सिर्फ नगर निगम की बात हो रही है, और सारे ब्लॉक में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका फर्जी चयन सर्टिफिकेट के आधार पर चयन हो गया है। यहाँ देखते जिले भर में 100 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहे।
इस मामले में प्रधान सचिव द्वारा क्लियर जवाब मिलने की उम्मीद है। उनके बाद ही जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहा है उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। जैसे ऐसे जिन चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहे ऐसे अभ्यर्थियों को जिला एनआईसी की वेबसाइट पर उनका चयन रद्द दिखाया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि सूबे में नालंदा ही एक वाहिद ऐसा जिला है जहां चयनित अभ्यर्थियों के टीईटी, बीटीईटी, सीटीईटी, एसटीटी और सीटीटी के प्रमाण पत्रों के जाली स्तर पर जांच की जा रही है। शुक्रवार को प्रधान सचिव ने साथ ही होने वाली बैठक की इस मामले पर भी चर्चा के बाद दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है। अगर जांच की बात प्रधान सचिव को पसंद आई तो सूबे भर के डीओ को ऐसे ही करने की इजाज़त दे सकते हैं, नहीं तो फिर जिले में होने वाली जांच पर रोक लग सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। और जो हमारे जो प्रधान सचिव है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्विटर के माध्यम से हर ब्लॉक का नाम डिस्क्राइब कर दिया है नालंदा का कि आप वहाँ पे जाकर के इतने जो 26 अभ्यर्थी है उन पे एफआईआर किया जाए। ये काफ़ी लेट हो चुका है एफआईआर का प्रोसेस। अगर ये पहले होता तो सेकेंड फेज में फर्जी अभ्यर्थी घुसते ही नहीं, क्योंकि उनको भय हो जाता। फर्स्ट चरण में जो जैसे ही जुलाई में काउंसलिंग हुई थी और फर्जी अभ्यर्थी का जो तांता लगा था वो तांता टूट जाता और विभाग को भी आसानी होती। जेन्युइन अभ्यर्थी जाते और उनका सिलेक्शन होता, सिलेक्शन के साथ उनको ज्वाइनिंग लेटर दी जाती, ना ही जांच होती और ना ही इस तरह की परेशानी आती। विभाग को भी काफ़ी परेशानी है। जब देख सकते हैं कि एक ब्लॉक में 6 अभ्यर्थी फर्जी है तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे अभ्यर्थी फर्जी होंगे। साथ ही काउंसलिंग 85,920 पदों की जिसमें 38,014 ही चयनित, 47,906 पद रह गए खाली। आखिर ये पद क्यों खाली रह गए? विभाग के लिए ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है और हम सभी अभ्यर्थी के लिए कि हमारे पास रिक्ति नहीं है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आज इसकी समीक्षा हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरण में 85,920 पदों की काउंसलिंग में लगभग 47,907 पद खाली रह गए। 2 चरण में मात्र 38,014 अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पद में 23,528 पद रिक्त रह गए, जबकि 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पद में मात्र 2,056 अभ्यर्थी मिले, जबकि 12,780 पद रिक्त रह गए हैं। मंगला में 136 पद में 120 पद रिक्त रह गए हैं, जबकि 16 अभ्यर्थी ही मिले हैं। गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी कि कक्षा 6 से 8 तक में 23,206 रिक्त पदों में 11,728 अभ्यर्थी मिले हैं। 11,478 पद रिक्त है। इसमें हिंदी में कुल 5,362 सीटों में 2,648 अभ्यर्थी मिले, जबकि 2,714 पद रिक्त रह गए। इसी तरह उर्दू में 2,109 पदों में मात्र 579 अभ्यर्थी ही मिले हैं। 1,530 पद रिक्त रह गए। बात करते हैं संस्कृत की, जिसमें 3,959 पदों में मात्र 10,175 अभ्यर्थी मिले। 2,884 पद रिक्त रह गए। सामान्य कोटि में अभ्यर्थी मिल रहे हैं, लेकिन महिला, SC, ST, अति पिछड़ा सहित अन्य कोटि की सीट जो रिक्त है, ये बात को मैं गलत साबित कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद नियोजन इकाई में गई हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। ये बात जो कह रहे हैं हमारे जो प्रधान सचिव है कि सामान्य कोटि में अभ्यर्थी मिल रहे हैं, लेकिन महिला, SC, ST, अति पिछड़ा सहित अन्य कोटि की सीट रिक्त रह जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने ये रूल बना रखा है कि जितने भी अभ्यर्थी हायर मेरिट से आएंगे वो सामान्य कोटि में भरे जाएंगे। इसलिए सामान्य कोटि में आपको अभ्यर्थी मिल रहे हैं। अगर आप डाल दें कि हर कैटेगरी के लोग अपने कैटेगरी पे जाएंगे तो आपको फिर डाटा पता चल पाएगा कि ST कितने एजुकेटेड है, SC कितने एजुकेटेड है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी है सब कितने एजुकेटेड है। लेकिन आपने ये प्रोसेस नहीं डाला है और साथ ही आपने ये डाला है कि जितने भी अभ्यर्थी आएंगे सब सामान्य सीट पे जाएंगे। इसी वजह से आपको सामान्य सीट में दिख रहा है। आज होगी समीक्षा। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमृत प्रसाद सिंह सभी जिले के DEO DPO स्थापना के साथ VC से समीक्षा करेंगे। इसके पहले अपर मुख्य सचिव ने सभी DEO DPO से कहा था कि चयनित अभ्यर्थी की सूची NIC के पोर्टल पर अपलोड करा दे। साथ ही किस नियोजन इकाई में किस कोटि की कितनी सीटें रिक्त रह गई है इसे भी अपलोड करने के लिए कहा गया है। विभागीय समीक्षा के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि तय हो सकती है,
क्यों रह गई सीट खाली? अभ्यर्थी ने कई जगह से आवेदन दिया था, काउंसलिंग एक ही जगह करा सके, ऐसे में एक जगह एक ही कोटि का अधिक अभ्यर्थी आगे नजदीक के नियोजन इकाई को अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता दी। अब जब चयन नहीं हो सका तो दूर वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पहुंचे। योग्य अभ्यर्थी को एक और मौका। विजय चौधरी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बात कही है। जहां सीट रिक्त रह गए हैं वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। जहां सीट रिक्त है उस संबंधी कोटि के अभ्यर्थी भी है, उन्हें काउंसलिंग का एक और मौका दिया जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे सभी शिक्षक के हित की बात है, इसलिए इस बात को सराहा जाए। सर, जहां सीट रिक्त जा रही है आप वहां पे उस कैटेगरी के स्टूडेंट को ले करके, और खासकर जनरल के लिए आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की सीटों को खारिज कर दिया है अदर कैटेगरी से भर करके, इसलिए उनके हक के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज वेट करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।